आपने अरुण पवार भाई के साथ वीडियो बनाई है, ठीक है, तो आपको उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि काफ़ी फेमस आदमी है, तो जैसे वो ऑन कैमरा दिखाया जाता है, क्या ऑफ कैमरा भी वैसी है? नहीं, वो लोग जब आदमी सामने वाले को जानते नहीं है, जैसे ये था कि जो वो मेरी वीडियो बनाए थे तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव थे। हाँ, बाद में अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा, वो वाली चीज़। तो वही बात है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला काम है। मेरा 2 साल और था तो मेरे में वो वाले इश्यूज आए हैं थोड़े बहुत, जैसे मेमोरी सीट का हल्का सा लैग करना, ज़्यादा लैग नहीं करता, हल्का फुल्का करता है, मगर उनके में ये वाली चीज़ इम्प्रोवाइज हो गई। वो कह रहे हैं सर ये पूरा चेंज होगा, अगर आप चाहें कि एक बल्ब चेंज करना है, नहीं। तो उसका कितना खर्चा बताया? उसमें खर्चे की बात ही तब आती है जब वो उससे बेटर दे, मगर वो तब भी तो वो ही दे रहे हैं ना। अच्छा, स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए आपकी फेवरेट गाड़ी XUV 700। तो आज हमारे साथ है दीपांशु भाई। क्या हाल? तो दीपांशु भाई, आप हमें ऑडियंस को बताओगे आपका काम क्या है? मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और बस काम अपना। तो गुप्ता जी, आपकी गाड़ी है, तो आपने कौन से साल में खरीदी थी गाड़ी? ये मैंने 2022 में खरीदी थी। और ये AX7 वाला वर्जन ये AX7 है। तो आपको कितने की पड़ी थी? ये मुझे आई थिंक सो 26.5 या 27.5 की। ओके, तो मेरा एक बहुत जनरल सवाल है, जब आपने गाड़ी ली, आप 26-27 लाख रुपए आपके पास जेब में थे, तो आपने ये गाड़ी क्यों प्रेफर की? क्योंकि इसी रेट में कहीं ना आपको सफारी मिल जाती है, और भी गाड़ी है MG की जैसे हेक्टर होगी, तो वो सब गाड़ी आती है। इस गाड़ी का लेने का मेन रीजन क्या था आपका? एक तो इस गाड़ी में लग्जरी है, और ऊपर से जो ये गाड़ी परफॉर्मेंस देती है ना, उसके चक्कर में। तो ये आपका पेट्रोल वाला वर्जन है? ये पेट्रोल वर्जन है। तो ये कम से कम 195-200 हॉर्स पावर के आसपास देती है। तो क्या मोटा मोटा अगर आप इस गाड़ी को चलाया, आपने 30-35 हज़ार किलोमीटर आपने बताया इसको आपने चलाया है, तो माइलेज क्या दे रही है सिटी के अंदर? ये माइलेज सिटी के अंदर तो 8 या 9, मैक्स टू मैक्स सिटी के अंदर 10 दे देती है, उससे ऊपर नहीं देती। और कभी हाईवे लॉन्ग ट्रिप पे हाईवे अगर लॉन्ग ट्रिप पे मैं 80 to 90 की स्पीड कांस्टेंट रखूं, तो ये 20-22 तक का एवरेज दे देती है। मतलब काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपकी है। काफी वैल्यू फॉर मनी है। अगर ये सिटी में भी एवरेज कम दे रही है ना, तो उसमें ही परफॉर्मेंस दे रही है, एक लग्जरी दे रही है, तो उसमें ये सब चीजें ओवरकम हो जाती हैं इसकी। तो आपके पास पहले डस्टर थी शायद, फिर आपने एक सफारी भी ले रखी है, तो आपका ये महिंद्रा का पहला प्रोडक्ट है, तो आप कैसे हो, सेटिस्फाइड हो इससे? मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड। और सर्विस सेंटर के मामले में आप बता सकते हो कुछ? मुझे आपका एक्सपीरियंस कैसा गया? जब भी मैं इसकी जो सर्विस करवाने आज तक मैं गया नहीं हूँ, एक आध बार गया हूँ, और ऊपर सर्विस में इसकी बहुत अच्छी होती है। कोई भी इशू होता है वो लोग पहले आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, फिर इसके बारे में आगे कुछ करते हैं। तो आप फरीदाबाद से कराते हो? हाँ, प्राइम से कराते हो? प्राइम, फरीदाबाद प्राइम। अभिषेक भाई जो हमारे इस चैनल के दूसरे पार्टनर है, वो भी प्राइम से कराते हो, उनका भी यही रिव्यू था कि प्राइम की सर्विस बहुत बेस्ट है। तो खैर बढ़िया बात है, आप भी प्राइम से कराते हो। बाकी इसका एक ब्लू वाला वर्जन आता है जो मिडनाइट ब्लैक है, सब लोग मोस्टली वही लेते हैं, आपने व्हाइट क्यों ली? जैसे अभी ये धूप में घड़ी आप देख ही रहे हो, ये देखिए कितने शाइन मार रही है, और ये देखिए। तो वो तो खैर अभिषेक भाई की है, वो थोड़ा सफाई पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान अपने घर में ही चलाते हैं, बाहर और इसमें भी अगर आप सफाई की बात करें, इसमें भी अगर मिट्टी हो, ये तब भी शाइन करेगी। और ऊपर से व्हाइट में एक वो होता है, कॉन्फिडेंट कलर होता है। जो खैर आप व्हाइट कलर वाले हो, आप डॉक्टर हो, व्हाइट कोट पहनते तो सबको यही है। काफी जस्टिफाइड गाड़ी है। बाकी आपको ओवरऑल लुक कैसा लगता है इस गाड़ी का फ्रंट से? बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगता है और बहुत ज़्यादा लग्जरी देती है, बहुत ज़्यादा लग्जरी फील आती है। खैर ये बात तो आप बिल्कुल सही करो, क्योंकि महिंद्रा की एक यही गाड़ी है जो मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। खैर मेरा बजट नहीं, लेकिन जब मेरा बजट होगा तो सबसे पहले मैं XUV 700 ही लेके आऊँगा। अब मैं आपको गाड़ी की फीचर्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये गाड़ी है, अगर आप इसका लग्जरी वेरियंट आता है तो आपको देखा होगा यहाँ पर कैमरा मिलता है, बट आपको यहाँ कैमरा नहीं मिलता। तो गुप्ता जी यहाँ इसमें 360 कैमरा तो आता नहीं है, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम ऐसे? ऐसा कभी कभी लगती है, जैसे मैं कभी गली वगैरह में से लेके चला जाता हूँ, या कभी वो होता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है। अब कि इसे 2-3 साल चलाते आदत हो गई है, अब तो ये है कि हाँ कहीं भी घुस गई तो निकल जाएगी, अब एक कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस आ गया। खैर आप 2-3 साल चला भी चुके हो तो कॉन्फिडेंस आ चुका है। बाकी मैं यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ से एक टूटा वल्कस है, इसकी क्या कहानी है आपकी? इसकी ये कहानी है जी, हमारा छोटा वाला भाई ले गया था। हाँ उस पे लग गई थी ये गली में। अच्छा, उसने किसी गाड़ी में लगा दिया? अच्छा, जिस गाड़ी में मारा उस गाड़ी का आगे का पूरा खत्म हो चुका था। अच्छा, वो आई गेस सो डिजायर या पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं पता। खैर मारुति, क्योंकि अगर टूट गया तो मारुति होगी। सामने से वो टूटी, वो घर पे आया हुआ, वो घर पे आया, घर पे आके देखा इसमें कुछ नहीं हुआ। हमारे हिसाब से बस ये एक मेन था, और वो भी हमें लगता नहीं है।
खैर बाकी गाड़ी काफ़ी मजबूत है, गाड़ी आपकी काफ़ी अच्छी मेंटेन भी हुई है, जैसे मैं देख सकता हूँ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए आपकी हाँ, इस गाड़ी 3 साल के। हो गए इस गाड़ी। तो इसमें एज सच में वो कुछ लग नहीं है, कोई कमी है, बाकी लाइट वाइट सब ऑल ओके। आपने कभी कोई पार्ट इसका कोई चेंज करवाया हो सर्विस सेंटर से? नहीं, कभी कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ अभी तक इसमें। अच्छा, और जो आप सर्विस करवाते हो कितना खर्चा आ चुका आपका? इसकी एक माइनर सर्विस जो होती है। माइनर सर्विस इसकी एक मैंने मेजर सर्विस करवाई थी, उसका आया था आई गेस सो 9000 9 के अप्रोक्स 9,000 के आसपास में आपकी गाड़ी हो गई है। तो आप 1-2 बार सर्विस करवा चुके हैं? 1-2 बार मैं अभी तक मैं 3-4 हो चुकी है इसकी सर्विस। तो 9 के 10 के वैल्यू फॉर मनी लगती है मुझे सर्विस। कभी बाहर से कभी कहीं मान लो आप किसी ट्रिप में गए हो, कोई दिक्कत आ गई तो कहीं बाहर से कभी कुछ करवाया इसमें? नहीं, कभी मैं ट्रिप पे गया हूँ तो आज तक इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया है। धोखा नहीं दिया? कहाँ गए थे आप ट्रिप पे, कुछ बता सकते हो? मैं इस गाड़ी को एक तो आपका क्या बोलते हैं, जो अभी महाकुंभ हुआ था वहाँ गया था। खैर बहुत भीड़ थी, तो आपका बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा। कैसा था वहाँ का? बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, साइड में लगी भी हुई है हल्की सी। अच्छा। महाकुंभ का प्रसाद है ये। चलो कोई नहीं, खैर महाकुंभ का प्रसाद है, आप जो कह रहे हो अच्छी बात है, बट आप काफी खुश हो इस गाड़ी हाँ, से। और ये हर महीने खाटू श्याम जाती है। इस गाड़ी को चलाने में और इसमें बैठने में एक फील आता है। तो जैसे आपने बताया 30,000 किलोमीटर के आसपास चली है, 3 साल हो गए, तो मैं एवरेज अगर गिनूँ तो 10,000 किलोमीटर इस सालाना चलाते हो, तो काफ़ी कम रनिंग नहीं है आपकी? और भी तो गाड़ियां हैं मेरे पास। अच्छा, आपके पास दूसरी गाड़ी? अच्छा ठीक है, हाँ आपके पास एक सफारी भी है। सफारी भी राइट, है। क्योंकि जो मेरा दोस्त था अभिषेक, उस भाई ने 80,000 किलोमीटर के आसपास चला दी। तो खैर आपकी रनिंग कम है, बट ओवरऑल गाड़ी अच्छी है। आया था तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ हम आगे थे, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ चार्जिंग भी नहीं मिलती, जो वायरलेस चार्जिंग इस पर थोड़ी मेरे को मिसिंग लगती है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, एक वायरलेस चार्जिंग जरूर बनता है। बाकी अगर आप गाड़ी में ओवरऑल देखते हो तो ये लुक आता है आपकी गाड़ी का, जो कि अंदर से बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज आपका यहाँ पर आता है, और जो एक मेजर चेंज आता है जो कि है ट्विटर्स। आप देखोगे तो ऊपर यहाँ आपको ट्विटर बहुत मिसिंग मिलेंगे, यहाँ ट्विटर्स है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप यहाँ देखते हो तो महिंद्रा इसको क्लेम करता है कि सोनी के बैजिंग के साथ लगा के कहता है कि हमारे सबसे अच्छे स्पीकर है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्यों इन्होंने सोनी की बैजिंग नहीं लगा रखी। ऑल दो स्पीकर शायद सोनी का हो या ना हो, मेरे को नहीं पता, बट महिंद्रा क्लेम करता है कि ये सोनी का है, ठीक है। बट अगर आप ओवरऑल देखते हो इस गाड़ी में, तो ओवरऑल बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एरिया हो गया, सिर्फ आपको यहाँ एक मेजर चेंज दिखाई देगा और यहाँ दिखाई देगा, और ट्विटर, इसके अलावा गाड़ी में कोई चेंज नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी सीट भी आती है मेमोरी वाली, जहाँ पर आप 3 सेटअप बना सकते हो, आपने रिकॉल कर सकते हो। जैसे ही आप गेट खोलोगे तो एज अ वेलकम सीट आपकी ऑटो एडजस्ट होगी, ठीक है। एज यू कैन सी, मैंने गेट बंद कर दिया, सीट अपनी वापस जा रही है। और मैं अगर गाड़ी को अब अनलॉक करता हूँ तो एज यू कैन सी, जो पोजीशन ड्राइवर ने सेट कर रखी है वो ऑटोमेटिक अटेन कर लेगा। ऑल राइट, हाँ ठीक है। सो गाइस, ये है ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस इस गाड़ी का। तो गुप्ता जी, आपके पास ये भी गाड़ी है, आपने बताया आपके पास टाटा सफारी भी है, हाँ। तो आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी चलाना मजा आता है? अगर मैं लोकल की बात करूं तो XUV 700, अगर मैं हाईवे की बात करूं तो टाटा सफारी। तो आपकी मोस्ट फेवरेट गाड़ी कौन सी है जिसको आपको चलाने में ज़्यादा मजा आती है? मोस्ट फेवरेट टाटा सफारी, क्योंकि मेरा एक तो हाईवे पे ज़्यादा रहता है कि मैं थोड़ा काम वाम से जाता हूँ, तो उस गाड़ी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्योंकि एक तो माइलेज, देखो माइलेज तो कोई ड्रॉबैक नहीं है इन गाड़ियों का, क्योंकि जब आप 30-35 लाख रुपए डाल रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आदमी को माइलेज सोचना चाहिए। हाँ। और ऊपर से ये आपको इतने फीचर दे रही है, लग्जरी दे रही है, तो उसमें फिर आदमी सोचता कहाँ है, और सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, आपने इतनी महंगी गाड़ी ली, आपको कहीं का ऐसा फील होता है कि मतलब इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद यहाँ आपको वायरलेस चार्जर ने बहुत कॉस्ट कटिंग करी है? कभी लगता है, मगर इसी वैल्यू में और इसी रेंज में सफारी का एडवेंचर प्लस है, उसमें 360 डिग्री कैमरा भी है, जो मेरे पास मॉडल खुद है, और उसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, उसमें मोटा सब है, बस अडास नहीं है। अडास तो वैसे भी इंडिया के रोड्स पे यूज नहीं होता। खैर, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात जो आपने बताई, पहले बताई थी, जो हुई थी आपके साथ। और बाकी देख सकते हैं इस वाले पैक में भी आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। हाँ, कभी कभी। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि आपको क्या लगता है कि मतलब अगर ये दे ही देती तो ठीक होता, आपको कौन कौन चीज़ खलती है? जैसे मैंने इसका दूसरा लॉट लिया था,
दूसरे लॉट वाली लेगिंग की चीजें हैं। जैसे हमारे उपाध्याय भाई हैं, उपाध्याय भाई पे लग्जरी सेगमेंट है, उनका बाद वाला सेगमेंट था। मेरा दूसरा लॉट था तो मेरे में वो वाले इश्यूज आए हैं थोड़े बहुत, जैसे मेमोरी सीट का हल्का सा लैग करना, ज़्यादा लैग निकलता, हल्का फुल्का करता है, मगर उनके में ये वाली चीज़ इम्प्रोवाइज हो गई। हाँ। अगर एग्जीक्यूटिव वाली बात करूँ मैं, एग्जीक्यूटिव को इसके फीचर्स ही नहीं बताते। अच्छा। मैंने तो सारे फीचर खुद ही एक तरह से डिस्कवर की, चला के सब पता चला मुझे। तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था इस गाड़ी से? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल था कि हाँ जो वो लोग करते हैं, जो फीचर बताने होते हैं वो चीज़ बताई नहीं, नॉर्मल। हाँ वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, ये सब था, मगर फीचर्स वो लोग नहीं बता पाए थे। आई गेस उन्हें भी नहीं पता था उस। खैर आप बता रहे हो दूसरा लॉट था, पहले नई गाड़ियाँ आई हैं, तो खैर क्या ही वहाँ होंगे, इनको पता होगा सब। अब मगर महिंद्रा ने इसी पे, यही गाड़ी पे, इसी प्राइस रेंज में अब AX7 में 360 डिग्री कैमरा दिया है, वेंटिलेटेड सीट भी आई गेस तो आई गई है, नए वाले में आई है, ऑटो डिमिंग मिरर भी है। हर चीज धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होती है और हो ही रही है वो। तो जैसे आप इसका चलाते हो, आपको इसका स्टीयरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है, तो आप बता सकते हो सफारी से कंपेयर करके इसके स्टीयरिंग में इसके स्टीयरिंग में क्या फ़र्क है आपको? नहीं, दोनों के स्टीयरिंग में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। अच्छा, कोई वेट का या फिर ढीलापन या कुछ? नहीं, कोई ढीलापन नहीं लगा मुझे बस एक चीज़ दोनों में लगती है, जो कि उपाध्याय भाई ने भी शुरू में मेंशन की थी, उसमें एडवेंचर प्लस में ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आ गई थी। इसमें हैंड ब्रेक है, इसमें तो मैनुअल वाला हैंड ब्रेक है। हाँ, वो भी मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन ठीक है। अब आपने कोई चीज़ ली है, अब उसमें आप कमियां निकालोगे तो बिना बात की, अगर कोई लॉजिक वाली चीज़ हो तो समझ भी आती है। खैर ठीक है, तो कंपनी के ऊपर है, कॉस्ट कटिंग तो हर जगह करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी रखना होता है कंपनी उसको। बाकी गाड़ी का ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है। मैं यहाँ साइड में बैठा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, ऐसे कोई हचके वचके कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, 3 साल हो गए हैं, तो ऐसा सच कोई नॉइस नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। बाकी जो गुप्ता जी कह रहे थे कि थोड़ा, वो तो खैर वियर एंड टियर वाली बात होती है कि मोटर्स में थोड़ा इशू आता है या फिर ब्रश खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। तो गुप्ता जी, जैसे आपने बोला कि आप इस गाड़ी को लोकल में ज़्यादा प्रेफर करते हो एज़ कम्पेयर टू सफारी, तो मान लो आपको सफारी में लोकल चलाने का होगा, तो आप क्यों, मतलब उसको आप कंपेयर करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे इसको? क्योंकि मैं थोड़ा रेसिंग वाला इंसान हूँ, मेरी ड्राइविंग थोड़ी सी रफ है। रफ मतलब कि हाँ, मुझे चाहिए, थोड़ी पावर चाहिए। उसमें क्या होता है, एक तो इसमें टर्बो 24 घंटे ऑन रहता है, जिसकी वजह से मुझे एवरेज ही कम देती है, मगर उसमें वो एवरेज अच्छा देती है। और उसमें टर्बो स्पोर्ट्स मोड तब आप ऑन करते हो जब आप चाहते हो, जब सिटी में चलाओगे तो क्या ही आप स्पोर्ट्स मोड करोगे। सही बात है। इसमें ड्राइविंग मोड्स एक भी नहीं है, उसमें ड्राइविंग मोड्स हैं 3-4। उसके जो सस्पेंशन है वो हार्ड हो जाते हैं। जैसे आप कभी ये ऐसी जगह पे आओगे तो हल्की फुल्की है, कभी गड्ढे गुड्ढे वाली अच्छी जगह पे आओगे जहाँ पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ आओगे, उसके सस्पेंशन इतने हार्ड हो जाएंगे तो वो है ना, बिल्कुल ही आपको बहुत प्यार से निकालेगा। उसमें ये फ़ायदा है। तो अब मेरा कॉमन सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों XUV ओन करते हो, आपके पास AX7 है और आपके पास लग्जरी वाला है, तो मैं आप दोनों से कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ। जो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करके, चाहे यहाँ पर हो, चाहे वो फुट रेस्ट नहीं दे रखा हो, तो आपको क्या कहना चाहता हूँ महिंद्रा के बारे में? यार कहना क्या चाहूँगा यार, मतलब जो गुप्ता जी बोल रहे हैं बात तो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं यार फील तो होता है कि फिट फिनिश थोड़ा उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पैसा लिया जा रहा है, और जो बेसिक फीचर्स भी इस गाड़ी में काटे गए ना, वो मुझे लगता है कि दुख होता है कभी कभी। यार हर कंपनी ऑफर कर रही है, पर ये लोग क्यों नहीं कर सकते? जैसे गुप्ता जी ने बताया कि अभी इसको इम्प्रोवाइज़ करके सीट में वेंटिलेशन भी आ गया, ऑटोमेटिक मिरर भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो क्या हमने पैसे कम दिए थे क्या? सही बात है, हम लोग डिजर्व नहीं करते थे ये चीज़? तो ये चीज़ मुझे फील होती है। बाकी सर्विस के एंड पे मैं बात करूँ तो सर्विस मुझे ओके से लगती है, और डिलीवरी एक्सपीरियंस भी मेरा ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, पर सही है गाड़ी, ओवरऑल अच्छा पैकेज है। और जैसे कि आप कह रहे हैं आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छे है, तक बता सकते हो इसकी कहानी? यार देखो, अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट करूँगा नहीं, बट एक्सपीरियंस ये था कि अगर मैं एक 25-30 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ ना, सो आई वुड एक्सपेक्ट किया मुझे कोई प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलेगा लाइक डीलरशिप पे। बट यार जहाँ पे मेरी गाड़ी डिलीवर हो रही है उसके जस्ट बगल में एक पिकअप को डिलीवरी दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे कोई मतलब एग्जीक्यूटिव आ नहीं रहे हैं, मतलब जो मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव वही वहाँ पे था,
मुझे डिलीवर देने के लिए। लाइक कोई भी GM वगैरह शोरूम के नहीं आया या कोई वहाँ पे स्टाफ नहीं आया, और बस कपड़ा वपड़ा भी कुछ गाड़ी में था नहीं, बस चाबी पकड़ाई। नहीं, मगर मेरे संग ये था, मुझे कपड़ा वपड़ा सब प्रॉपर दिया था, सब कुछ मेरा इन चीज़ों में अच्छा था। मेरा इनसे जो बेकार था, क्योंकि एक्चुअली मैंने चंडीगढ़ से ली थी गाड़ी, मैंने हरबीर ऑटोमोबाइल से ली थी, तो वहाँ पे मैंने बल्कि फीडबैक भी दिया है कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब यार कुछ तो करा सकते हो स्पेशल फील कस्टमर को, इतना पैसा कस्टमर खर्च कर रहा था, और उनका कोई रिस्पॉन्स अच्छा आया नहीं। जब मैंने ली थी तो उन लोगों ने प्रॉपर चॉकलेट्स और गिफ्ट में उनका वही एक कप होता है महिंद्रा का, महिंद्रा कीज। अभिषेक भाई आपको मिला था? हाँ, एक क्लॉथ होता है, वो महिंद्रा ही एक्चुअली देती है गाड़ी के साथ, वो महिंद्रा ही बेचती है। और एक केक कटिंग भी हुई थी, यानी केक कटिंग सेरेमनी मेरी महिंद्रा में नहीं हुई थी। महिंद्रा में तो जस्ट स्वीट्स का बॉक्स दे दिया था, मगर जब मैंने सफारी की डिलीवरी ली थी, वहाँ डिलीवरी इतनी प्रॉपर हुई थी, उन लोगों ने बहुत स्पेशल फील कराया था कि प्रॉपर केक कटिंग, प्रॉपर उसमें सॉन्ग, उसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव थे वहाँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी वहाँ थे, मैनेजर सब लोग आए थे, कांग्रेट्स कर रहे थे कार के लिए, केक वेक सब उन लोगों ने प्रोवाइड किया। तो आपका टाटा का डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी वो बहुत अच्छा था, काफ़ी बढ़िया क्या है। इनफैक्ट पता है यही चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने नेक्सा से शोरूम डिलीवरी ली थी उसकी, सियाज की। तो जैसे गुप्ता जी बता रहे हैं ना, सेम वैसा एक्सपीरियंस हमारा भी था। लाइक पीछे पूरा हमारा नाम आ रहा है डिस्प्ले पे कि वेलकम टू नेक्सा फैमिली, और इसके बाद केक आ रहे हैं, वहाँ पे सारा स्टाफ आ गया, सारा काम धाम छोड़ के पूरा स्टाफ वहाँ पे आ गया गाड़ी को डिलीवरी देने के लिए, और केक वे काटा। तो मतलब एक फील होता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ लेके घर जा रहे हो आप महंगी चीज़ खरीद रहे हो। गुप्ता जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो कि बहुत जनरल सवाल है। आज आपके पास 25-26 लाख रुपए होंगे, तो आप क्या महिंद्रा वापस लोगे या फिर टाटा पे जाओगे? मैं टाटा पे जाऊँगा। रीज़न? एक तो टाटा में लुक्स अच्छी है, महिंद्रा से ज़्यादा अच्छा लुक टाटा का नया वेरिएंट्स का है। टाटा में आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं इसी प्राइस रेंज में। और देखिए, मेनली आप लोकल्स में ही चलाएंगे गाड़ी, क्योंकि मेरा लोकल में ही रहता है ज़्यादा काम। तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे एवरेज भी चाहिए होगी कहीं ना कहीं। यार जब कंपनी आपको एवरेज देगी नहीं तो फिर आप यार क्यों ही चलाओगे। और मुझे वो लोकल में भी एवरेज दे रही है, और वो फैमिली भी उसे ही गाड़ी को पसंद करती है। आपकी फैमिली को? हाँ। जैसे आपने बताया आपके पापा आज गाड़ी लेके गए हैं। हमारे बेसिकली सब लोग वही गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि एक तो यार इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद तो ये नहीं है कि 2-3 साल चलाई तो सबको एक आदत हो जाती है गाड़ी में। उनको ये वाली आदत अभी तक नहीं हुई है कि हाँ कहाँ गली में क्या करना है। एक अच्छी बात है, वो गाड़ी, ये गाड़ी पेट्रोल में है, ये ज़्यादा पावर थ्रो करती है, मगर उस गाड़ी में एक अच्छी बात है, वो पावर तब थ्रो करती है जब आप चाहते हैं। वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। उसकी सर्विस आई गेस तो लोगों ने बोला था कि उसकी सर्विस बहुत महंगी होती है सफारी की। मेरी अभी तक सफारी की नहीं हुई, वो भी 35-60 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था बाहर कि आपने इसका एड्रेनॉक्स जब लिया था तो एड्रेनॉक्स सेटअप करने में समय लगा था। अभिषेक मेरे भाई, आपसे भी ये सवाल है कि जब आपने गाड़ी ली थी तो आपका कंपनी ने एड्रेनॉक्स ऑर्डर सब सेटअप करके दे दिया था हैंड टू हैंड, और आपका? मेरा थोड़ा टाइम लगा था। उन्होंने बोलता कि क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था ना यार, कोई चीज़ मार्केट में बिल्कुल नई लॉन्च हुई है, और एकदम है ना इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, सेल्स बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वो लोग है ना उस सेल्स वाली चीज़ पे चले गए। जब ये गाड़ी रोड पे चली, लोगों ने इनकी खामियां बताई, फिर लोगों ने इम्प्रोवाइज़ की, फिर ये लोग सीखे, लोगों ने पूछी चीज़ें तो ये लोग सीखे। हमारे उपाध्याय भाई ने तब ली जब लोग सीख रहे थे और जब सीख चुके थे, और मैंने सिखाई है। खैर फ़र्क तो है। लेकिन अभिषेक भाई, जैसे गुप्ता जी ने बोला वो टाटा दुआ जाएंगे, आपका 25-26 लाख होगा तो आप कौन सा? यार मैं तो एक्सवी वापस ले सकता हूँ, आज भी ले सकता हूँ। मतलब मुझे गाड़ी परफेक्ट लगती है, मतलब जो छोटे मोटे दिक्कतें हैं उसको मैं हटा भी दूँ ना तो भी यार मुझे पता टाटा से यार मेरे फैमिली का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मतलब मेरे नोन में बहुत लोगों के पास टाटा है, वो दिक्कत में है। एक बंदे के पास सफारी है, वो परेशान रहे, वो बोल रहा है गाड़ी बिक भी नहीं रही है, गाड़ी चल भी नहीं रही है, क्या करूँ। नहीं तो बात है भाई, ये वाली चीज़ मेरे से भी लोगों ने बोलते जब मैंने ली थी, जब मैं लेने भी गया था, मगर जब मैंने वो गाड़ी चलाई, और मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ, ये गाड़ी ये मानिए 2 साल में 35,000 किलोमीटर चली है, वो गाड़ी 1 साल में 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। वो गाड़ी तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे है, ये वैष्णो देवी हो गया, कभी MP, कभी कहीं। हाँ वो तो देखो, मैं बोलते हूँ ना टाटा के बारे में ये बात तो कि एक बहुत बड़ा जुआ है,
आप हमेशा ही बात या करते तो हो, बहुत टाटा अच्छी, इतना जुआ है आज के या टाइम तो में। बहुत बड़ा बहुत बढ़िया चलेगी, या तो एकदम ही इसका मतलब क्या मैं जुआ जीत गया क्या? जुआ आप में? जीत गए। आप जीत गए। आप जीत ना। टाटा में तो डाउट कोई नहीं है कि लुक्स बहुत अच्छे हैं, फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, ये तो सबको पता है। मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हम लोगों और को। पावर भी मुझे दोनों में सेम लगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है कहें नहीं, अगर आप मुझसे ये कहें कभी आप हाईवे पे आइए, कभी मैं उस गाड़ी को लेके आता हूँ, वो भी डीजल है और आपकी भी डीजल है, ठीक है, तो देखते रेस लगा के। ये हम बहुत जल्दी करने वाले हैं दोस्तों, घबराइए मत आप लोग। करेंगे क्योंकि मैंने तो पेट्रोल से रेस Actually, लगाई है। पता है क्या है, एक्सयूवी मैंने जो हम लोग जो देख रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट है, इसमें ड्राइव मोड्स नहीं आते, बट डीजल में आते हैं। तो जो गुप्ता जी बता रहे हैं ना कि जो टर्बो उनको सफारी फील होता है स्पोर्ट्स वो एक्सयूवी में भी फील होगा, क्योंकि उसमें भी जिप जैप जूम आता है, तो उसमें भी ड्राइव मोड्स है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खाली खाचा दे रखा है, ये एकदम एंड पे, वहाँ पे उसमें ड्राइव मोड्स का ऑप्शन है, आपको मैं दिखाऊंगा अपनी वाली गाड़ी में। तो अगर उसको करेंगे तो इसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये पता नहीं क्यों महिंद्रा ने इसमें ऐसा कर रखा मैंने है कि महिंद्रा में एक चीज़ और देखी है, जब आप इसके अपडेट और इंफोटेनमेंट की बात करते हैं, टाटा सफारी का जो नया वाला वेरिएंट आया है वो भी तो नया आया है, मगर उन लोगों ने पहले से चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करके रखी है। ये चीज़ें मैं उसमें भी चलाता हूँ। शुरू में इसमें कारप्ले में बहुत दिक्कत आई थी, कभी कभी अब भी इसका कारप्ले अटक जाता है, मगर उस गाड़ी का आज तक कारप्ले नहीं अटका। वो गाड़ी भी तो नहीं आई है ना एक मार्केट में, सेगमेंट में, तो उसका अपडेट भी अलग होता है। तो वो गाड़ी इसलिए बेस्ट लगती है यार, आपको परेशान नहीं कर रही। मैं एक खुद एप्पल यूज़र हूँ, एंड्रॉइड ऑटो का आई डोंट नो क्या हिसाब रहता है। एंड्रॉइड ऑटो तो काफी लैगी है, क्योंकि अभी रिसेंटली अब जब द्वारका गया था अभिषेक भाई, आपको याद वो तो होगा। खैर गाड़ी की दिक्कत नहीं है, वो एंड्रॉइड की दिक्कत है। एंड्रॉइड की दिक्कत वो तो मर्सिडीज में भी चलाओगे ना, तो उसमें वो एंड्रॉइड की दिक्कत है, मगर मुझे इसमें कारप्ले का इशू लगता है। जैसे अभी मैंने डिस्कनेक्ट किया तो इसमें फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर यहाँ लैग किया, मगर सफारी में क्या है, वहाँ भाई वो लैग ही नहीं करता। अगर आपने वो चालू किया तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, बंद किया तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग दे रखी है कंपनी फिटेड, मगर इसमें क्या है, कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने हाथों से करते रहो, सिर्फ एक ही लाइट मिलती है हाँ आपको। अपना खेलते खालते रहो इसमें। तो अगर आप देखो इसमें ना, यहाँ ट्विटर नहीं आते हैं, ठीक है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है म्यूजिक में आपको थोड़ी कोई कमी फील होती हो। मुझे इस गाड़ी से एक बार को सफारी में मुझे थोड़ा म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी सी कम लगती है, इसलिए मैं उसमें साइड बेस ट्यूब रखवाऊंगा, मगर इसमें कहीं मुझे म्यूजिक में दिक्कत नहीं हुई। इस गाड़ी में एक अच्छी बात और है, अगर मैं नाइट में लेकर निकलूँ इसे, तो इसका जो थ्रो है ना, वो इतना अच्छा है कि रोड मुझे क्लियर दिखता है। खैर लाइट उसकी बहुत अच्छी और मगर सफारी में वो जो लाइट थ्रो है वो इतना बकवास है, वो आपको सामने से नहीं दिखेगा। मैंने एक बार मेरी मेन कंप्लेंट सफारी से यही रही है, लाइट थ्रो की रात में। उसमें वो लोग बोलते हैं, मैंने कि इसमें बल्ब चेंज करा लूँ, नीचे करा लूँ चेंज, बोले नहीं सर पूरा पैनल ही चेंज होता है। जब पूरा पैनल कैसे, तो पूरा वो एलईडी पैनल होता है, वो पूरा एलईडी पैनल होता है उनका। वो कह रहे हैं सर ये पूरा चेंज होगा, अगर आप चाहें कि एक बल्ब चेंज कराएं, नहीं। तो उसका कितना खर्चा बताया टाटा ने? उसमें खर्चे की बात ही तब आती है जब वो उससे बेटर दे, मगर वो तब भी तो वो ही दे रहे हैं ना। अच्छा, या तो मेरी लाइट खराब हो, मेरी लाइट खराब नहीं है, बस थ्रो कम है। क्योंकि यार आजकल लोग क्या करते हैं, छोटी गाड़ियाँ लेते हैं या कोई उनके पास पुरानी गाड़ी होती है, सब लोग उसमें एलईडी लगवाते हैं, हाई वोल्टेज का बल्ब लगवा लेते हैं, तो सामने से थ्रो बहुत ज़्यादा आता है। उसमें सफारी की भी गलती नहीं है, उसमें टाटा की भी गलती नहीं है कि हाँ उनका थ्रो कम है। भाई वो सामने वाली गाड़ियाँ ही बाहर से मॉडिफाई होके आ रही हैं, मगर इस गाड़ी में ये अगर किसी का थ्रो ज़्यादा है ना, इसका थ्रो उससे भी ज़्यादा है। इसमें पता है एक चीज़ है, अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो इसमें भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं आता है, इसमें भी रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी ही है। तो इसमें कहीं ना कहीं महिंद्रा की R&D बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उन्होंने उसी सेम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा अच्छी लाइट्स निकाली हैं एज़ कम्पेयर टू नॉट ओनली टाटा बट कोई भी कंपनी हो। मतलब मुझे लगता है कि महिंद्रा से बढ़िया लाइट्स आज के डेट में कोई नहीं बना रहा है। हाँ ये बहुत अच्छी है। इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगा उपाध्याय भाई की। पहला एक पॉइंट है जिस पे मैं एग्री कर रहा हूँ। सो गाइस, ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू जो कि XUV 700 का था, जिसमें हमने थोड़ा बहुत कंपैरिजन बता दिया, क्योंकि यहाँ पास दोनों आदमी ऐसे हैं जिनके पास XUV ओन करते हैं, और दोनों ही मोटे आदमी हैं पैसों से ना कि शरीर से। तो गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आपने हमारा रिव्यू करा। और बाकी मेरे को आपसे एक सवाल और है, आपने अरुण पवार भाई के साथ वीडियो बनाई है, ठीक है, तो आपको उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि काफ़ी फेमस आदमी हैं, तो जैसे
ऑन कैमरा दिखाई देता है, क्या ऑफ कैमरा भी वैसी है? नहीं, वो लोग जब आदमी सामने वाले को जानते नहीं है, जैसे ये था कि जो वो मेरी वीडियो बनाए थे तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव थे। हाँ, बाद में अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा, वो वाली चीज़। तो वही बात है, अपना काम बनता भाड़ मजा जनता वाला काम है। चलो कोई बात नहीं, बट गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आए और आपने अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाने दिया। बाकी गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आप 25 लाख रुपए में टाटा सफारी लोगे या फिर XUV 700, क्योंकि गुप्ता जी तो सफारी लेंगे और हमारा अभिषेक भाई XUV लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।